राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम मार्गशीर्ष मास का 23वां अध्याय सुनेंगे। अब तक हमने 22 अध्याय सुने हैं। आशा करती हूँ आपको सभी अध्याय अच्छे लग रहे होंगे। आइए अब हम मार्गशीर्ष मास का 23वां अध्याय सुनते हैं। एक बार ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को एक इतिहास सुनाया। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूँ। पहले त्रेता युग में एक शूद्र हुआ। वह बड़ा ही धर्मात्मा, भगवान विष्णु और ब्राह्मणों को पूजने वाला, न्याय से धन कमाने वाला, शांत स्वभाव वाला, सबका प्रिय, सत्यवादी और विवेकशील था। उसकी स्त्री अत्यंत धर्मात्मा, पतिव्रता, सुंदर और अच्छे कर्म में लगी रहती थी। वे दोनों स्त्री पुरुष बड़े ही आनंद के साथ रहते थे तथा उसने देश विदेश के व्यापार से बहुत सा धन भी एकत्र किया था। उसके 2 पुत्र थे जो अपने माता पिता के आज्ञाकारी थे। धन और मान का उनमें बिल्कुल भी घमंड नहीं था। वे शीतकाल में सदा धर्म, गर्मी के ऋतु में जल और वर्षाकाल में वस्त्रों का दान किया करते थे। उन्होंने बावड़ी, कुएं, तालाब, बहुत सी धर्मशालाएं और निर्जन वन में पेड़ लगवाए। वह सदैव भगवान विष्णु और शिव के व्रत में लीन रहते थे। इस प्रकार वह सब तरह के धर्म के कार्य करता हुआ अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। इस प्रकार धनी होते हुए भी उसे किसी प्रकार का व्यसन का शौक नहीं था। पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के कारण ही वह यह सुख भोग रहा था। सदैव विष्णु भगवान की भक्ति में वह लीन रहता था और हमेशा मार्गशीर्ष मास के स्नान और व्रतों का पालन करता था। एक समय बहुत शिष्यों वाले, ब्रह्मज्ञान में रत, शांत स्वभाव वाले तपस्वी मुनि उनके घर आए। उस शूद्र ने बड़े ही आदर सत्कार से मुनि का स्वागत किया और कहा कि हे मुनिवर, आज मैं कृतार्थ हो गया। आज मेरा जन्म सफल हो गया। आज मेरा परिवार सफल हो गया। आपके दर्शन मात्र से मेरे हजारों पाप नष्ट हो गए। आज हरि की मुझ पर विशेष कृपा हुई कि आज आप मेरे घर पधारे। उसके इस प्रकार के भक्ति युक्त वचन सुनकर मुनि के मार्ग की सारी थकान दूर हो गई और वह शूद्र मुनि के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मुनि कहने लगे कि हे शूद्र, तुम धन्य हो जो सदा भगवान की भक्ति में लगे रहते हो, दान तथा धर्म के कार्य करते रहते हो, भगवान के चरणामृत को सिर पर धारण करते हो। एक समय चरणामृत के पान से 12 वर्ष तक गंगाजल के पान का फल मिलता है और तुम तो पूरे मार्गशीर्ष मास में चरणामृत का पान करते हो। तुमको तो इसका दुगना फल मिलेगा। तुम तो सदैव ही हरि की भक्ति में रत रहते हो तथा हरि का कीर्तन करते हो, कथा कहानियों को सुनते हो। भगवान का ध्यान और पूजा मार्गशीर्ष मास में मोक्ष फल को देने वाला होता है। मुनि के ऐसे वचन सुनकर शूद्र कहने लगा कि हे महाराज, आप कहाँ से आ रहे हैं और अब आप कहाँ जाएंगे? मुनि ने कहा कि हे शूद्र, मैं अनेक तीर्थों में घूमता हुआ आ रहा हूँ और अब मार्गशीर्ष मास के नियमों को धारण करने के लिए आश्रम में जाऊंगा। नारायण को पाने के लिए और अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए मार्गशीर्ष मास में स्नान व्रत को धारण करूंगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर शूद्र कहने लगा कि हे महाराज, मुझ पर कृपा करके बतलाइए कि हमें वेदों का पढ़ने का अधिकार है या नहीं। फिर पुराण और स्मृतियों के आधार पर किस प्रकार भगवान की उपासना की जाए। तब मुनि कहने लगे कि जो मनुष्य नित्य ही भगवान शालिग्राम की पूजा करता है, भक्ति दूर से ही उसके पास भागी आती है। जो शालिग्राम भगवान को मन में धारण करके किसी भी शुभ काम को करता है तो उसको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। जिस स्थान पर शालिग्राम की शिला और द्वारवती की शिला हो, इन दोनों के संगम से उस स्थान के वासी दुर्लभ मोक्ष को पाते हैं। जिस भूमि पर शालिग्राम की पूजा होती है, उसके दर्शन मात्र से ही चाहे कितने ही बड़े पाप क्यों न किए हों, तो वह मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और 5 कोस तक उसे कोई पाप नहीं लगता। सब तरह के पापी भगवान शालिग्राम की पूजा करने से दुर्लभ मोक्ष को पाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है।
जिस घर में कोमल तुलसी के पत्तों से भगवान शालिग्राम की पूजा होती है, उस घर में यमराज के दूत कभी नहीं जाते। शूद्र कहने लगा कि हे मुनिवर, आप वेद और सब शास्त्रों के जानने वाले हैं। मैंने ऐसा सुना है कि स्त्री और शूद्रों को शालिग्राम की पूजा करने का अधिकार नहीं है। फिर मेरे जैसा शूद्र भगवान शालिग्राम का पूजन किस प्रकार से कर सकता है? आप मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। तब मुनि कहने लगे कि हे शूद्र के लिए भी भगवान के पूजन का अधिकार कई प्रकार से है। वह मैं तुम्हें बताता हूँ, जिससे तुम्हारा सारा संदेह दूर हो जाएगा। भगवान शालिग्राम के पूजन से मनुष्य का शरीर पवित्र हो जाता है। जो भगवान शालिग्राम का पूजन श्रद्धापूर्वक करता है, वह अवश्य स्वर्ग को पाता है। जो मनुष्य शालिग्राम भगवान को पंचामृत से स्नान कराता है, वह इस संसार में पुनः नहीं आता। जो हृदय में भगवान शालिग्राम की भक्ति करता है, वह मुक्ति का भागी हो जाता है। विशेषकर मार्गशीर्ष मास में भगवान शालिग्राम पर तुलसी की माला जो चढ़ाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं विष्णु भगवान पूरी कर देते हैं। पुष्प माला भगवान को इतनी प्रिय नहीं है जितनी कि तुलसी की माला प्रिय है। मार्गशीर्ष मास में सदैव ही तुलसी विशेषकर प्रिय है, क्योंकि जिस प्रकार शालिग्राम विष्णु का रूप है, तुलसी लक्ष्मी का रूप है। इस प्रकार भगवान शालिग्राम को स्नान करा के चंदन लगावें और फिर पुष्पमाला चढ़ावें। भगवान शालिग्राम को अर्पण की हुई पुष्पमाला को जो मनुष्य अपने सिर पर धारण करता है, उसके 1000 जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। इसलिए मंजरी युक्त तुलसी की माला भी भगवान को अर्पण करें। तुलसी के प्रथम पत्र में ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं, दूसरे पत्र से शिव जी और मंजरी के चढ़ाने से स्वयं विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। फिर उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। मार्गशीर्ष मास में भगवान पर अनेक प्रकार के मंगल पुष्प चढ़ाने चाहिए। फिर गंडकी नदी का जल भगवान को अर्पण करना चाहिए। जो मनुष्य ऐसा करता है, उसे मरने पर नरक के दुख नहीं देखने पड़ते। शूद्र बोला कि हे मुनिवर, भगवान शालिग्राम जगत के आदि कारण और सनातन हैं। ये पत्थर किस प्रकार से हो गए, तो कृपा करके आप मुझे बताइए। भगवान, आप तो तीर्थ रूप हैं, जिनके दर्शन मात्र से मनुष्य के पापों का नाश हो जाता है। मुनिवर कहने लगे कि जो इतिहास मैंने पुराणों में पढ़ा है कि भगवान शालिग्राम कैसे पत्थर के हुए, मैं तुमसे कहता हूँ। पहले समय में ब्रह्मा के अंगूठे से दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए। उनके एक कन्या बड़ी साध्वी शुभ लक्षणों वाली सती नाम की थी, जो शिव के वेदों की रीति से ब्याही गई थी। परंतु शिव का और दक्ष प्रजापति का वैर भाव था और दक्ष प्रजापति ने शिव का यज्ञ भात देना बंद कर दिया था। एक समय दक्ष प्रजापति ने बड़ा भारी यज्ञ किया, उसमें शिवजी का अपमान किया। सती अपने पति के अपमान को सहन न कर सकी, तो यज्ञ कुंड में शिव का ध्यान करके दग्ध हो गई। इसके पश्चात सती ने पर्वतों के राजा हिमालय के घर में आकर जन्म लिया और पार्वती के नाम से विख्यात हुई। पार्वती जी सदैव ही शिव भक्ति में रत और शिव के व्रतों का पारण करती थी। इस प्रकार शिव जी को वरने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या करी। अंतर्यामी भगवान शिव ने उसकी ऐसी अटल भक्ति देखकर एक समय पार्वती जी को दर्शन दिया और उसके साथ विवाह करना स्वीकार कर लिया। सप्तऋषियों का राजा हिमाचल के पास विवाह के निश्चय के लिए भेजा। राजा ने कहा कि यदि शिव जी महाराज मेरी कन्या के साथ विवाह करना चाहे, तो इससे उत्तम बात और हो ही नहीं सकती। लग्न के समय ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि सभी देवता बारात लेकर के गए। स्वयं शिव नंदी की सवारी करके गए। राजा हिमाचल ने उनका मधुपर्क आदि देकर स्वागत सत्कार किया और वेदों की रीति से अपनी कन्या का विवाह शिव के साथ करवा दिया। शिवजी ने पार्वती जी के रहने के लिए विश्वकर्मा को आज्ञा देकर एक अति सुंदर महल बनवाया, जिससे अति सुंदर मणि लगी हुई थी। बड़े सुंदर बाग लगे हुए थे, कामधेनु गायें चर रही थी, जहाँ पर कल्प वृक्ष लगे हुए थे, नंदीगण आदि जहाँ उपस्थित थे। इस प्रकार 3 नेत्रों वाले त्रिशूल हाथ में लिए हुए शिवजी महाराज पार्वती जी के सहित वहाँ बड़ी प्रसन्नता से रहने लगे।
वहाँ कैलाश में अति सुंदर और काम को उद्दीपन करने की प्रत्येक सामग्री विद्यमान थी। इसी समय कामदेव, जो कि शिव के शाप से भस्म हो गया था, वायु रूप से शिव के पास आकर स्तुति करने लगा कि हे शिव, हे कल्याण के कर्ता, हे सर्वरूप, आपको नमस्कार है। आप सारे लोक का संहार करने वाले, सब चराचर जीवों के स्वामी हो, आपको नमस्कार है। ऐसी भक्ति के वचन सुनकर शिव कहने लगे कि मैंने कोप करके तुमको दग्ध कर दिया था, अब तुम मेरी शरण में आए हो तो मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और वर देता हूँ कि तुम अपने पहले जैसे शरीर को प्राप्त हो जाओगे। ऐसा वरदान पाकर कामदेव दिव्य वस्त्र पहने हुए, सुंदर आकृति वाले, सुंदर आभूषणों से सजे हुए, पुष्प के बाण धनुष धारण किए हुए शिवजी महाराज के चरणों में आकर नमस्कार किया। इस प्रकार बहुत समय पश्चात पार्वती जी काम के वशीभूत होकर मैथुन कर्म के लिए शिवजी से प्रार्थना करने लगे कि सभी देवता ब्रह्मा के सहित शिव के पास आ गए। सब देवता तारकासुर राक्षस से पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने तो उस राक्षस को वरदान दे दिया है, इसलिए मैं इसको मारने में असमर्थ हूँ, इसलिए मैं तुमको इनके मारने का उपाय बताता हूँ। तुम सब कैलाश पर चले जाओ, वहाँ शिव पार्वती हैं, वे अवश्य तुम्हें इस संकट से दूर करेंगे। इतनी बात पर ब्रह्मा जी उन सबको साथ लेकर कैलाश पर पहुँचे, जहाँ पर नंदी आदि गण मौजूद थे। इंद्र आदि सभी देवता महेश के दर्शनों की अभिलाषा में उपस्थित हो गए। वहां पर उन्होंने देखा कि एक वृक्ष के सहारे एक विशाल मूर्ति तप में लगी हुई है, जिसके सारे शरीर में भस्मी लगी हुई है, मुंडों की माला पहने हुई है, कानों में बड़े बड़े कुंडल, हाथ में त्रिशूल है। ऐसे इस मूर्ति को देखकर देवता सब ने मिलकर उनकी उपासना करने लगे। ब्रह्मा अपने स्थान को पुनः लौट आए। पार्वती जी काम चेष्टा से पीड़ित अपने मनोरथ में सफल न हो पाई तो सब देवताओं को शाप दे दिया कि तुम अति पाषाण हृदय के हो, इसलिए तुम पत्थर हो जाओ। ऐसे दुखित होकर पार्वती जी ने सबको शाप दिया कि 3 दिन के अंदर सब के सब पत्थर बन जाओ। तब सब देवता भयभीत होकर पार्वती जी की स्तुति करने लगे कि हे देवी, तुम सारे जगत की माता हो, सबकी उत्पत्ति का कारण हो, सबको संहार करने वाली हो। ब्रह्मा विष्णु शिव भी तुम्हारी आराधना करते हैं। तुम ही महालक्ष्मी हो, महाकाली हो, महादेवी हो, तुम ही सारे विश्व को धारण करने वाली महामाया हो और भक्तों को वरदान देने वाली हो। जो मनुष्य बेलपत्र से तुम्हारी पूजा करते हैं, आप उनको राज्य देती हैं, उनकी सब कामनाओं को सिद्ध कर देती हैं। विशेषकर जो मार्गशीर्ष मास में बेलपत्र से तुम्हारी पूजा करते हैं, आप मन वांछित सिद्धियों को प्रदान कर देती हो। जो तुम्हारी शिवजी सहित मार्गशीर्ष मास में बिलपत्रों से पूजन करता है, उसको कभी कोई दुख प्राप्त नहीं होता। मार्गशीर्ष मास में तुम्हारी पूजा विशेषकर प्रभु फल देने वाली है। आज से जो भी तुम्हारी पूजा मार्गशीर्ष मास में करेगा, वह ज्ञान को प्राप्त होकर मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। मार्गशीर्ष मास में बेलपत्र से तुम्हारी पूजा का फल का वर्णन कौन कर सकता है। जैसे तुलसी के पत्र के बिना श्री विष्णु भगवान की पूजा नहीं हो सकती, वैसे ही बेलपत्र के बिना शिव पार्वती का पूजन मान्य नहीं होगा। तुम सारे संसार को मन इच्छित फल देने वाली हो। विशेषकर मार्ग मास में इसका फल अक्षय कोटि गुना हो जाता है। तब शूद्र ने मुनिवर से कहा कि हे मुनिवर, अभी आपने तुलसी लक्ष्मी की रूप और पार्वती जी बिलपत्र के रूप में बताई, तो यह वृक्ष भाव को कैसे प्राप्त हुई, कृपा करके वह बताइए। तब मुनि कहने लगे कि हे शूद्र, पहले एक समय देवता और असुरों का घोर युद्ध हुआ, जिसमें देवताओं को पराजय हुई और असुरों ने जय के गढ़ से गर्वित होकर उनको स्वर्ग से निकाल दिया। तब सभी देवता इकट्ठे होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से अपने दुख का कारण पूछने लगे कि हे पितामह, हमको दुष्ट राक्षसों ने भ्रमित भयभीत कर दिया है, इस कारण हम आपकी शरण में आए हैं, आप कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। तब सब लोगों के पितामह श्री ब्रह्मा जी कहने लगे कि राक्षस वर दान पाकर अत्यंत बलवान हो गए हैं, सो यह कार्य मेरे वश का नहीं, परंतु मैं तुमको इसका उपाय बताता हूँ, तो तुम ध्यान से सुनो। एक समय शिव के भक्त और विष्णु के भक्तों में यह विवाद उत्पन्न हो गया कि किसका पूजन किया जाए।
तब शिवजी महाराज ने अपने भक्तों के संदेह को दूर करने के लिए एक अत्यंत अद्भुत रूप बनाया। आदि देह में शिवजी और आदि देह में विष्णु जी थे। एक तरफ गरुड़ की सवारी थी तो दूसरी तरफ देव की सवारी थी। बाईं ओर श्याम रंग तो दाहिने ओर कपूर के समान श्वेत रंग था। शिवजी ने बतलाया कि शिव और विष्णु एक ही रूप है, इसमें कोई भेद नहीं है। जो शिव की उपासना करता है तो उसे विष्णु की उपासना करनी चाहिए, जो विष्णु की उपासना करता है उसे शिव की पूजा करनी चाहिए। दोनों में भेद नहीं मानना चाहिए। स्त्रियों और शूद्रों को शालिग्राम की पूजा करने का अधिकार नहीं है। यदि वे शिव की पूजा कर लेंगे तो उन्हें विष्णु पूजन का अधिकार मिल जाएगा। ऐसा सुनने पर शिवजी और विष्णु के भक्तों का सभी संदेह दूर हो गया। मुनिवर कहने लगे कि हे शूद्रों तथा स्त्रियों को शालिग्राम की पूजा करने का अधिकार नहीं है। वे अगर शिवजी का पूजन कर लेंगे तो उन्हें शालिग्राम का पूजन करने जितना फल प्राप्त होगा। देवताओं की स्तुति करने पर आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, तुम मंदराचल पर्वत पर चले जाओ, जहाँ पर तुमको दिव्य वृक्ष मिलेंगे। मार्गशीर्ष मास में उन दिव्य वृक्षों का पूजन करो, उससे तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। वहाँ पर पीपल का वृक्ष मिलेगा। तुम नित्य ही शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष को दूध से सींचना और सरसों के तेल का दीपक जलाना, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। विशेषकर मार्गशीर्ष मास में पीपल का पूजन करने से पाप, रोग और दुख दूर हो जाएंगे और मनुष्य को सुख प्राप्त होगा। विष्णु भगवान कहते हैं कि पीपल मेरा ही रूप है। पीपल की पूजा मेरी ही पूजा है। जो पीपल के नाम का कीर्तन करता है उनको यमलोक और उसके मार्ग का भय नहीं सताता। जो पीपल के वृक्ष पर रोली चंदन चढ़ाता है वह तीनों प्रकार के कायिक, वाचिक, मानसिक दुखों से दूर हो जाते हैं तथा बुरे स्वप्न, दुख, चिंता, दुष्ट ज्वर सब दूर हो जाते हैं। हरि के प्रिय पीपल की जो पूजा करते हैं उसके सब पाप दूर हो जाते हैं तथा धर्मराज जी उनके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं। पीपल के वृक्ष की कथा सुनने मात्र से ही जन्म से लेकर मरण पर्यंत तक जितने भी पाप हैं वे सब खत्म हो जाते हैं। जो मनुष्य अपने जीवन काल में पीपल का वृक्ष लगाता है उसके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पीपल सब वृक्षों को पवित्र करता है। यह मनुष्य को मुक्ति देने वाला, भ्रम, हत्या आदि पापों का नाश करने वाला है। पीपल के वृक्ष की जड़ में विष्णु जी का निवास है तो तने में केशव का वास है। इसलिए मार्गशीर्ष मास में शनिवार के दिन पीपल की पूजा अक्षय शुभ फल देने वाली होती है। जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति भाव से मार्गशीर्ष मास में शनिवार के दिन पीपल की पूजा करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वे भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं। इस तरह आज हमने मार्गशीर्ष मास का 23वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाले महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।